हाय गाइस, हम लोग कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसका पार्ट 1 हमने पिछले सेशन में स्टडी किया था और आज हम इसका पार्ट 2 स्टडी करेंगे। जो लोग इसका पार्ट 1 नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जा करके देख सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। फ्रेंड्स, हमने पिछले सेशन में देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर पॉलन ग्रेन तक देखा था। उसके बाद हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एम्ब्रियो सैक तक देखा था। आज हम फ्रेंड्स देखेंगे पॉलिनेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, फिर सीड फॉर्मेशन और जो भी एग्जाम्पल्स हैं एनसीईआरटी में वो सारे एक एक करके हम लोग देखेंगे। पॉलिनेशन दो तरह का होता है। पहला है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब सेम प्लांट के पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर या अनदर फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो उस प्रोसेस को सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। और क्रॉस पॉलिनेशन जब एक प्लांट के पॉलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाते हैं तो उसको हम क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के लिए दो कंडीशन बनती है। पहली है कि एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट हों, और दूसरी कंडीशन बनती है कि प्लांट सेम हो बट फ्लावर दोनों मेल अलग फीमेल अलग, यानी दोनों फ्लावर अलग अलग हों बट सेम प्लांट पर लगे हों। तो एक फ्लावर का पॉलन दूसरे फ्लावर के, यानी मेल फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर सेम प्लांट के स्टिग्मा पर ही लैंड करें तो उसको भी हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन में दो कंडीशन बनती है। पहला कंडीशन है जब एक ही फ्लावर में दोनों मेल और फीमेल दोनों पार्ट उपस्थित हों, तब उसी सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स उसी सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं ऑटोगैमी। उसी प्लांट पर दोनों मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग लगे होते हैं तो मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंड करते हैं तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं जीटोनोगैमी। दूसरा प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन तब होता है जब एक प्लांट पे मेल फ्लावर्स लगे हों, दूसरे प्लांट पर फीमेल फ्लावर्स लगे हों, तब जो है उस कंडीशन में मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल करके फीमेल फ्लावर के जो कि दूसरे प्लांट पर लगा है उस पर उसके स्टिग्मा पर जाकर लैंड करें तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं जीनोगैमी या फिर येलोगैमी। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो प्रकार के एजेंट्स होते हैं। पहला होता है बायोटिक, दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स वो एजेंट्स होते हैं जो लिविंग होते हैं जैसे एनिमल्स, और एबायोटिक एजेंट्स में आते हैं विंड और वाटर यानी नॉन लिविंग। बायोटिक एजेंट्स मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में पॉलिनेशन करते हैं, जबकि एबायोटिक एजेंट्स जो हैं वो स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स में ही केवल पॉलिनेशन कर पाते हैं। बायोटिक एजेंट्स में ढेर सारे एनिमल्स आते हैं जो पॉलिनेशन को करते हैं, और इन सारे एनिमल्स में सबसे मोस्ट पॉपुलर हैं इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में सबसे ज़्यादा बीज द्वारा जो है वो पॉलिनेशन किया जाता है। जिस फ्लावर में एनिमल्स द्वारा पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर जो होता है वो बड़ा होगा, कलरफुल होगा, फ्रेगनेंट होगा और उसमें नेक्टर की मात्रा ज़्यादा होती है। नेक्टर और पॉलन ग्रेन फ्लोरल रिवार्ड के रूप में फ्लावर उन इंसेक्ट्स को देता है जो उस फ्लावर में पॉलिनेशन करते हैं। बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बायोटिक एजेंट्स जो है सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन करते हैं और एबायोटिक कम करते हैं। और एबायोटिक में विंड और वाटर आते हैं। विंड और वाटर में देखा जाए तो विंड द्वारा पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, वाटर द्वारा पॉलिनेशन कम होता है। जिस फ्लावर में विंड द्वारा पॉलिनेशन होता है वो उस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो लाइट वेट में होते हैं और नॉन स्टिकी होते हैं, और उनका वेट कम होने के कारण जो है वो फ्लावर पर दूर तक जो है जा करके पॉलिनेशन कर सकते हैं। और उस फ्लावर का स्टिग्मा जो होता है वो बहुत ही फीदरी होता है ताकि जो है पॉलन ग्रेन्स आ करके उस स्टिग्मा पर लैंड कर सकें। और विंड पॉलिनेशन जो है वो कॉमन है ग्रासेस में। वाटर द्वारा पॉलिनेशन जो है वो क्वाइट रेयर है, बहुत कम मात्रा में वाटर द्वारा पॉलिनेशन होता है और 30 जनेरा तक जो है वो लिमिटेड है। और मेनली जो है वाटर पॉलिनेशन जो है वो मोनोकॉट प्लांट्स में ज़्यादा होता है। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस जो है वो डिस्करेज करती हैं सेल्फ पॉलिनेशन को। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में डिफरेंट पोजीशन, यानी एंथर और स्टिग्मा की पोजीशन जो है वो डिफरेंट हो, यानी ऊपर नीचे हो, यानी उसमें कुछ डिस्टेंस हो जिसके कारण पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर ना आने पाए। नॉन सिंक्रोनाइजेशन का मतलब है एंथर से पॉलन ग्रेन्स का निकलना और स्टिग्मा का रिसेप्टिवनेस होना, ये दोनों एक समय पर न हो। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी ये एक जेनेटिक मैकेनिज्म है जिसके द्वारा अगर पॉलन स्टिग्मा पर गिर भी गया है, लैंड कर भी गया है तो उसका जर्मिनेशन नहीं होता है। अगर जर्मिनेशन हो भी गया है तो पॉलन ट्यूब्स का ग्रोथ यानी डेवलपमेंट नहीं होता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब एक प्लांट पे मेल फ्लावर होगा दूसरे प्लांट पे फीमेल फ्लावर होगा
तो सेल्फ पॉलिनेशन होने की संभावना जो होती है वो निग्लेजिबल होती है। एक टर्म आता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पर गिरने से लेकर के पॉलन ट्यूब्स का ओव्यूल में इंटर होने तक की प्रोसेस में ये पिस्टिल और पॉलन के बीच में कुछ केमिकल डायलॉग्स होते हैं, जिसमें स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स का रिकॉग्निशन करती है। रिकॉग्निशन होने के बाद में पॉलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होता है। उसके बाद मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, यानी पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। उसके बाद जनरेटिव सेल मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेगी। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। एक होती है सिनगैमी, दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में इंटर करती है तो उसमें जनरेटिव सेल 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन कर चुकी होती है। वो मेल गैमीट सिनर्जिड सेल के पास डिस्चार्ज होते हैं और उसमें से एक मेल गैमीट जा करके एग सेल के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है। वो जाइगोट फर्दर डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है। दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूजन। 2 मेल गैमीट्स में से एक मेल गैमीट सिनगैमी में यूज हो जाता है और एक मेल गैमीट जो बचा रहता है वो सेंट्रल सेल की पोलर न्यूक्लियाई से जाकर के फ्यूज कर जाता है। प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN का फॉर्मेशन करता है और यही PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल का फॉर्मेशन करती है और प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल फर्दर इंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करती है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद फ्लावर में ढेर सारे चेंजेस आते हैं। आइए उन चेंजेस को हम देख लेते हैं। ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में। ओव्यूल से बनता है सीड। फर्टिलाइज एग से बनता है इंडोस्पर्म। सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स जो होती हैं वो डिजनरेट कर जाती हैं और इंटीगुमेंट का कन्वर्जन हो जाता है सीड कोट में। न्यूसेलस बनाता है पेरिस्पर्म। सीड में मेनली पाया जाता है एम्ब्रियो और इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म प्रेजेंट भी हो सकता है और वो एब्सेंट भी हो सकता है। इंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करना। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में अगर इंडोस्पर्म यूज हो जाता है तो वो एब्सेंट होगा और अगर यूज नहीं हो पाता है तो उस सीड में इंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होता है। यदि इंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो उस सीड को इंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस सीड कहेंगे और अगर इंडोस्पर्म एब्सेंट होगा तो उस सीड को नॉन इंडोस्पर्मिक या नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। सीड में एम्ब्रियो या तो डाइकाट का होगा या मोनोकाट का होगा। अगर डाइकाट का होगा तो उसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 2 कार्टिलेडन्स पाए जाएंगे। अगर मोनोकाट का होगा तो एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और 1 कार्टिलेडन पाए जाएंगे। कार्टिलेडन के अपर एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं इपिकोटाइल, जिससे प्लीमूल का फॉर्मेशन होता है और प्लीमूल सूट का फॉर्मेशन करता है। कार्टिलेडन के लोअर एम्ब्रियोनल एक्सिस को बोलते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और रेडिकल आगे चल के रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक ऐसे ही मोनोकॉट में प्लीम्यूल फॉर्मेशन करता है सूट का और रेडिकल फॉर्मेशन करता है रूट का। प्लीम्यूल के ऊपर लीफ प्राइमोडिया पाई जाती है जिसको कोलियोप्टाइल बोलते हैं और रेडिकल के ऊपर लीफ लाइक प्राइमोडिया पाई जाती है जिसको कोलेराइजा बोलते हैं। 3 टर्म्स आते हैं जिसमें एस्पिरेंट्स बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। एक है पार्थेनोजेनेसिस, दूसरा है पार्थेनोकार्पी, तीसरा है एपोमिक्सिस। पार्थेनोजेनेसिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है और पार्थेनोकार्पी में विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और एपोमिक्सिस में विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होता है। अब हम इस चैप्टर में जो भी एग्जाम्पल्स आए हैं उनको देख लेते हैं। एल्ब्यूमिनस सीड और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। एल्ब्यूमिनस सीड का एग्जाम्पल है C² BMW। C² से कोकोनट, कैस्टर और बार्ली, मेज, व्हीट। नॉन एल्ब्यूमिनस का एग्जाम्पल है BJP। BJP को हमको पढ़ना है BGP, बीन्स, ग्राउंड नट्स और पीज। एक्वाटिक प्लांट्स पॉलिनेटेड बाई इंसेक्ट और विंड। कुछ ऐसे वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं जिनमें इंसेक्ट या विंड के द्वारा पॉलिनेशन होता है। उनके एग्जाम्पल है वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली। कुछ प्लांट्स में एक सीड पाया जाता है जिसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, मैंगो और कुछ प्लांट्स में मेनी सीड्स पाए जाते हैं जिसका एग्जाम्पल है वाटरमेलन, पपाया, ऑर्किड्स। वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स। केमिस्ट्री में एक रिएक्शन होती है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। इसको हमने इस एग्जाम्पल का बेस बनाया है। H से हाइड्रिला, V से वेलिसनेरिया, J से जूस्टेरा। इन तीनों प्लांट में वाटर द्वारा पॉलिनेशन होता है। एपोमिक्सिस फ्रूट जिसमें एब्सेंट होते हैं उसका एग्जाम्पल है ग्रासेस और एस्ट्रेसी फैमिली। पार्थेनोकार्पी जिसमें सीड एब्सेंट होते हैं उसका एग्जाम्पल है बनाना। फॉल्स फ्रूट। हम जानते हैं ओवरी कन्वर्ट होकर के फ्रूट बनाती है, लेकिन अगर ओवरी के अलावा किसी अन्य पार्ट से भी जैसे थैलमस से भी अगर फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाए तो उसको हम फॉल्स फ्रूट बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल याद करने के लिए हम इसका ट्रिक देख लेते हैं। सैक। सैक से स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैसियो। एम्ब्रियो सैक को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए न्यूसेलस की जो लेयर होती है वो किसी सीड में परसिस्टेंट पाई जाती है जिसको हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर और व्हीट।